नमस्कार बच्चों लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने जो है रियल नंबर्स के बारे में बताया था। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था और आज हम उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में बताया था। रेशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल्स मिलते हैं हमें। कौन सा? पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक बच्चे, तो देखो किसी भी नंबर को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करो, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में डिवीजन किया जाए तो वो हमेशा जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आपने देखा है जैसे आपका पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, तो इसको जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, डिवीजन पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है और डिवीजन के बारे में इसमें बात होनी है। 7 3 का 21, रिमाइंडर बनाया 0.0, 7 4 का 28, 7 2 का 14, 6 7 8 का 56, 4 7 5 का 35, 7 7 का, मैं यहाँ से आगे ले आता हूँ इसको, 7 7 का 49, 1 यहाँ पर देखो 1 था ना, ये 1 0। अब क्या होगा, फिर मैं इसके आगे करूंगा तो 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28। अब यही डिवीजन हमारा रिपीट होगा, सेम डिवीजन। तो आपका क्या 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, लाइक वाइज हमें वैल्यू मिलती जाएगी। ये रिपीटिंग ब्लॉक हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर्स जो है 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आ गया। तो ये रिमाइंडर जो है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो डिवीजर है एक ही नंबर है, तो वही चीजें। अब फिर हम 7 की टेबल, 7 4 जा 28, 2 आएगा, 2 में 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर वही 56 35 50, वही चीज आती जाएगी। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब आएगा? जी आप सोचो ना, ये तो हर केस इस तरह से तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं। कोई डेसिमल ऐसा कैसे हो सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो? तो ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारा डिवीजर हर बार चेंज हो रहा हो, सेम नंबर से हम डिवाइड ना करें। ऐसा कब होगा? देखो इरेशनल नंबर्स का इरेशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये कैसे होगा? सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2, तो √2 में निकालना है। कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड से करेंगे।
2 के लिए 1 1 जा 1। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 1 को 1 टाइम्स किया 1 + 1, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ गया 2 - 1 1। 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम 2 जीरोज, हर बार हम पेयर में जीरोज बढ़ाते हैं। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, अब जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर यहाँ रखेंगे, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ भी 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 1 9। 100 - 96 4, 24 + 4 that is 28। फिर तो जीरो लगा दिए। अब कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम्स, तो ये जाएगा क्या 281। यहाँ पर 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1, 281 + 1 282। फिर तो जीरोस बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स करके देखो, 2 8 2 4 × 4, 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 टाइम्स किया तो क्या आ गया 1 1 2 9 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 - 9 - 9 0, 8 - 2 6। अब यहाँ पर 2 8 2 8, फिर 2 जीरोस बढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, सॉरी तो यहाँ पे 2 8 2 8 था, 2 टाइम्स ले गए तो 2 यहाँ भी रखा, 2 यहाँ भी रखा, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 10 - 4 6, 9 - 6 3, 13 - 5 8, 9 - 6 3, लाइकवाइज आगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 1 4 2 इस तरह से हम करते जाएंगे, तो ये नंबर सिर्फ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन पूरा ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बार हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने 1 की टेबल पढ़ी, फिर 24 की, फिर 281 2824। तो ये नंबर, ये √2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। √2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए √2 हमारा जो है इर्रेशनल नंबर है। ये हम इसको निकाल लेंगे कुछ डिजिट तक। इसके क्वेश्चन आपको 8th में आपने पढ़ाई होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये आपको इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखिए, अपने सिलेबस पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो जो हम डिवीजन बचपन से करते आ रहे हैं वही अब थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में उसके पीछे का लॉजिक उसके पीछे का बताया जा रहा है। सपोज कुछ डिवीजन लेता हूँ। देखो बच्चे, एक डिवीजन में जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते, शायद अभी भी करेंगे। अगर कहा जाए 4 से 362 को डिवाइड करो तो क्या करते हैं, 4 9 या 36, ऐसे कर देते हैं ना। तो ये बच्चों देखो ये गलती है, ये गलत है ना। इसमें गलती कहाँ पे है, आप इसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करते हैं, 4 × 9.5 तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 38, 36 + 2 38। गलत हुआ ना। तो गलती कहाँ पे हुई, गलती एक जो डिवीजन का बहुत बेसिक सा फंडा है वो हम
मिस करते हैं। देखो बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो ये क्लियर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट का समय लगेगा। 4 9 36। जब ऊपर से हमने कोई नंबर नीचे कैरी किया और ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, नंबर लाने के बाद भी डिवीजन नहीं होता है, तो पहला काम है यहाँ पर एक 0। फिर उसके बाद देखते हैं अगला नंबर है क्या। अगला नंबर नहीं है तो फिर हम यहाँ पॉइंट और फिर 0, तो ये आ जाएगा, तो 90.5 आएगा। अब इसको अगर वेरीफाई करोगे तो क्या हो जाता है, 90.5 इंटू 4 362। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा है, ये आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, बड़े बड़ी क्लास में बच्चे होते हैं वो गलती कर जाते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए। सपोज 7 से मुझे डिवाइड करना है 29 को, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक, अब मैं 7 से डिवाइड करता हूं 30 को, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, 7 से डिवाइड करता हूं मैं 31 को, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। 7 से 32 को डिवाइड किया 28, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो जैसे से मैं 7 से डिवाइड नंबर्स को, अपने डिविजर को, डिविडेंड को जैसे से बढ़ा रहा हूं, यहां पर देखो जैसे जैसे हमारा डिविडेंड बढ़ रहा है, डिविजर तो सेम है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर हमारा बढ़ता जा रहा है ना। 28 को करते हैं, सॉरी 32, तो क्या हो जाएगा 4। अब अगले में क्या आएगा, 33 को करेंगे तो क्या आएगा 4 सा 5 हो जाएगा। ऐसे ही और आगे देखो, 7 से 34 करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। अगर मैं 7 से 35 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं डिवाइड करता जा रहा हूं, रिमाइंडर बढ़ता जा रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, गड़बड़ है ना। यहाँ पे, यहाँ पर रिमाइंडर 7 कैसे आ सकता है, इसको मैं टेबल को 5 टाइम्स करूंगा, 7 5 जा 35। तो यहां पे चीज देखो, जैसे जैसे हम डिविडेंड को बढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहां तक बढ़ता गया, 7 से डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर 1 से 6 तक बढ़ता गया, उसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर हमेशा जो है डिविजर से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा। तो यहीं से जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आया। यूक्लिड्स, 1-2 और एग्जाम्पल सा हो तो कर सकते हो आप, जरूरत नहीं वैसे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स
A and B, there exist unique integers Q and R. Q and R. Euclid's division lemma. Given positive integers A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than B. अब ये क्या है देखो, यहां पर A is dividend, B division, Q quotient है and R is remainder. Given two positive integers A and B such that A is divided by B, A is divided by B, giving quotient Q and remainder R, then A will be equal to B into Q plus R. Condition is A and B are positive integers. Then if A and B are two given integers, then we get unique Q and R. Suppose A की वैल्यू है हमारी A is equal to 7, B is equal to 2. This is given. For this these values of A and B, we get unique values of Q and R. तो क्या मिलेगी Q and R की वैल्यू? ठीक है, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये जो आप डिवीजन करते हो, अब देखिए A is divided by B and we get quotient Q, remainder R, then A will be equal to B into Q plus R. ये जैसे आपने छोटी क्लासेस में करा, एग्जांपल ले लो. 3 से मैंने 16 को डिवाइड किया, यहां A की जगह पर 3 है, सॉरी A की जगह पर 16, B is equal to 3, Q is equal to 5, R is equal to 1. तो 16 is equal to 3 into 5 plus 1. सेटिस्फाइड है ना? तो इन दोनों की वैल्यूज दी है, तो यहाँ पर Q और R की वैल्यूज फिक्स हैं. A और B की वैल्यूज 3 और 16 होने पर Q और R की वैल्यूज 5 और 1 होंगी. दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो इसमें कुछ नया नहीं है. ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हुआ. इसका नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टू फाइंड सॉल्यूशंस. तो यहाँ जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है टू फाइंड एचसीएफ. यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस लिए होता है? एचसीएफ फाइंड करने. देखो जैसे पहले आपने छोटी क्लासेस में एचसीएफ निकाला है. मान लो हमें एचसीएफ निकालना है 15 और 24. तो कैसे निकालते थे एचसीएफ? 15 से 24 को डिवाइड किया, तो HCF क्या आ गया? 3. HCF of 15 and 24 is
अब अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं तो वहां कैसे करेंगे? वहां पर हम इसको a लेंगे और इसको b, देन 24 will be equal to 15 into 1 plus 9, डिविजन into quotient प्लस रिमाइंडर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? ये जो पहले का डिविजर था उसको हमने a रख लिया, यहां पर ये 15 आ जाएगा, फिर ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो गया टू फाइंड HCF। तो यहाँ पर जब हमारा ये प्लस में 0 आ जाए तो यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है, b की जगह पर दैट इज HCF। तो इसमें क्या किया? पहले जो दो नंबर्स का HCF निकालना था, बड़े वाले नंबर को मैंने a ले लिया, छोटे वाले को b ले लिया, पहला स्टेप। नेक्स्ट में ऐसे यहाँ पर ऐसे करते जाए, जब 0 आ जाएगा तो आप वहां पे इसको HCF आ गया आपका, HCF इज इक्वल टू 3। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर। 3 नंबर्स का होता अगर 15, 24, 39 मान लो, तो क्या करते? पहले इन दोनों का HCF निकालते, फिर इन दोनों का HCF क्या आ गया? 3, फिर हम निकालेंगे 3 और 39 का। सिमिलर वैसे ही 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 प्लस 0, तो HCF 3 आ जाता। क्लियर है? नेक्स्ट। तो बच्चों आज से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक था, पहली एक्सरसाइज के पहले, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, ये हमने क्लियर किया। तो इसमें एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं और इसमें क्लास हम ओवर करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था वो समझना है आपको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना? यहां पर a क्या है? a डिविडेंड है, b डिविजर है, q कोशिएंट है एंड r इज रिमाइंडर। ये हम कुछ एग्जांपल से लेके कर लेते हैं। एक मान लो सपोज a इज 10 and b is 6. In that case a is equal to, या a is any integer, कोई एक इंटीजर a है, कुछ भी वैल्यू ले लो, एंड दिस इज डिवाइड बाय 6। इन दैट केस a will be equal to 6 into q प्लस r, है ना? ऐसे 6 से a को डिवाइड करेंगे, a हमें नहीं पता तो हमें q भी नहीं पता और रिमाइंडर भी नहीं पता। बट ये हमें पता है कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है और 6 से छोटा। इन दैट केस a विल बी इक्वल टू 6q प्लस 0, r की जगह पर 0 हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस। अब यहां पर देखने की बात यह है, a की कोई भी वैल्यू रख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a you will get in these forms when a divided by 6, when a will be divided by 6 we will get 6q plus 0 or 6q plus 1 or 6q plus 2 or 6q plus 3 or 6q plus 4 और 6q plus 5। किसी भी नंबर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो इन 6 सिचुएशंस में, इन 6 स्टेट्स में आ सकता है। 6q plus 0 हो सकता है अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो, या रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। q की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर पर। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो 6 से मैंने a की वैल्यू कुछ भी ले लो, 13 लिया आपने, तो
13 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 2 प्लस 1, है ना, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एक ही वैल्यू मैंने 102 ले ली तो क्या हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 6 इंटू, डिवाइड करेंगे 102 को 6 से, यहाँ पर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस स्टेट में इस सिचुएशन कोई भी वैल्यू ए की आप रख के देखो, किसी भी वैल्यू में लोगे तो वो इन्हीं में से किसी ना किसी, अब यहाँ क्यू वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पहले में 2 थी 17 है, जैसा नंबर लोगे उसके अकॉर्डिंग क्यू आएगा, लेकिन उसका फॉर्म यही रहेगा 6 इंटू इंटीजर प्लस 0, 6 इंटू इंटीजर प्लस 1, 6 इंटू इंटीजर प्लस 2, 6 इंटू इंटीजर प्लस 3, 6 इंटू इंटीजर प्लस 4, 6 इंटू इंटीजर प्लस 5। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर विल ऑलवेज लेस देन डिविजर, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा। 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा आएगा। 0 हो सकता है, देखो बच्चे, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिविजर, यहाँ डिविजर 6 है तो 6 से हमारा रिमाइंडर छोटा रहेगा। तो इस तरह से एक आपको एग्जांपल मैंने बताया। अब एक्सरसाइज में इसका यूज है हमारा, तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम, इसके यूजेस जब हम एक्सरसाइज में करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका यूज है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना, इस वीडियो में आप लोगों से वही फिर से आप कमेंट करिए और बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। थैंक यू।